क्या बात, क्या कहने हजरत। आज मेरा ये नुस्खा लेके जाना लोगों, कुरान तो सबको याद है, मगर आज एक बार फिर अपने दिल को नया कर लो, दिल में ये बात नहीं कर लो कि कुरान में हर समस्या का समाधान। ये बात मान लो मेरी आप जी बहुत अच्छा। तुमने कुरान को अपने से दूर किया, इसलिए तुम्हारी जिंदगियां तुमसे रूठ गई हैं। तुमने कुरान को अपनी पीठ के पीछे कर दिया, तुमने कुरान को ताकों में सजा दिया, बस धूले आ गई। हमारे घर के कुरान कब पढ़े जाते हैं? कभी हफ्ते में, या तो जुमा के दिन कोई खोल लेता हो, या रमजान शरीफ में, वो मुश्किल। बाकी हमारे घरों के कुरान खोलता ही कौन है? मोबाइल पे हम दिन में 25 मरतबा रिसर्च करते हैं, कभी व्हाट्सएप पे देखते हैं कोई मैसेज तो नहीं आया, कभी फेसबुक पे देखते हैं कोई मैसेज तो नहीं आया, कभी इंस्टा पे देखते हैं कोई मैसेज तो नहीं आता आया। मुसलमानों सच बताओ, कम से कम सुबह से लेकर शाम तक हम मोबाइल को 100 मरतबा खोलते हैं, और 100 मरतबा में कम बता रहा हूं, 100 से ज्यादा ही खोलते होंगे। ये उसका लॉक, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? 100 से ज्यादा खोलते यही बात है मुफ्ती साहब। यार। 100 मरतबा तुम मोबाइल खोलते हो, एक मरतबा फजर के बाद कुरान खोल के पढ़ लिया करो। क्या 100 मरतबा तुमने कुरान मोबाइल खोला, तुम्हें कुछ ना मिल सका इस मोबाइल में, एक बार तुम कुरान खोल लो, एक बार, खुदा की कसम तेरे घर में इतनी बरकतें आ जाएंगी कि तूने कभी सोचा भी ना होगा। वाह वाह वाह। जी हजरत बहुत अच्छा। इतनी बरकतें हक है। इतनी बरकतें आ जाएंगी, कभी ना सोचा होगा। और सुने, शादियां होती हैं तो घर में देखा जाता है कि जो लड़की आ रही है, जो दुल्हन आ रही है, खास तौर से देखा जाता है उसका माल और उसके दूसरे मामला देखे जाते हैं। शायद मेरी नजर में तो अभी आया नहीं, या हो तो कोई मेरी नजर में नहीं आया हो कि रिश्ता इस बुनियाद पे किया जाए कि हम तुम्हारी बेटी से रिश्ता तो कर लेंगे, लेकिन पहले उसका कुरान सुनेंगे, कुरान कैसा पढ़ती है। क्या बात है। शायद कोई हो ऐसा कि अगर कुरान सही पढ़ती होगी तुम्हारी बेटी, तो हम तुम्हारी बेटी से अपने बेटे का रिश्ता कर ले। शायद कोई नहीं है ना, मुझे नहीं लगता। जी यही बात है। एक मौलाना है, दलपतपुर के इलाके में रहते हैं, अल्लाह सलामत रखे उन्हें। उन्होंने, उनकी 2 बेटियों की उन्हें शादी करना थी, तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि मैं अपनी 2 बेटियों की शादी करूंगा, दोनों लड़के दाढ़ी वाले होंगे, दोनों लड़के इमामा बांधे, दोनों लड़के ऐसे हों कि उनके बाप भी नमाजी हो, उनका घराना भी नमाजी हो, दोनों लड़के ऐसे हों कि जो हाफिज भी हों। वाह। और उनकी ये शर्त थी कि हाफिज होने के साथ साथ रमजान में बारात मंगाऊंगा, शबीना होगा, रात को वो दोनों दूल्हे कुरान सुनाएंगे। वाह वाह। खर्चा मैं करूंगा, क्या बात। बारात 3 दिन भी रुकेगी तो मैं खर्चा करूंगा। बड़ी अच्छी उनकी शर्तें थी, इतनी अच्छी शर्तें थी, इतनी अच्छी शर्तें थी। बाप की भी दाढ़ी पूरी होनी चाहिए, बाप भी नमाजी हो, घराना भी नमाजी हो, दोनों हाफिज हो। 2-3 साल गुजर गए, रिश्ता देखते देखते रिश्ता नहीं मिला। सही बात है, लाओ ढूंढ लो, जितनी बातें मैं बता रहा हूँ मिल जाए तो। करोड़पति मिल जाएगा, 5 मंजिल वाला मिल जाएगा, 500 बीघे वाला मिल जाएगा, कारखाने वाला मिल जाएगा, फैक्ट्री वाला मिल जाएगा, और नेता मिल जाएगा, और मंत्री मिल जाएगा, मगर जो शर्तें मैंने बताई हैं, इतनी शर्तें ढूंढो जरा। और एक दौर वो था जो हर मुसलमान के घर में ये सारी चीजें पाई जाती थी, वो भी तुम्हारा ही दौर था। हर मुसलमान के घर में एक घर मुश्किल से मिल गया इस तरह का, रिश्ता कर दिया। अब दूसरी लड़की का रिश्ता करने में फिर साल लग गया, रिश्ता ही नहीं मिला। लोगों ने कहा एक की कर दो, बोले करूंगा दोनों की। हद ये हुई कि जब दूसरी का इस तरह का रिश्ता ही नहीं मिला, तो उसी लड़के का छोटा भाई उसके साथ फिर दूसरी बेटी का रिश्ता कर दिया। एक ही घराना मिला, एक ही घर। उनकी तो बल्कि शर्तें बहुत लंबी थी, कुछ कम कराई मौलाना लोगों ने उन्हें समझा समझा कि लड़की कवारी रह जाएंगी, हजरत कुछ कम कर लो। उनकी तो शर्तें ये थी कि जितने बराती आए उनकी भी दाढ़ी हो, ये कम कराई। जितने बराती आए उनके भी दाढ़ी हो, जितने बराती आए सब जो है कुर्ता पजामे में आएंगे, जितने बराती आएंगे पूरा कुरान सुनेंगे। उनकी शर्तें थी, समझ रहे हैं आप? कुछ कम कराई कि हजरत ये जमाना देख रहे हैं आप,
कुछ शर्तें मान जाओ तो कुछ शर्तें कम करा दी, लेकिन माशाअल्लाह फिर भी उन्होंने दोनों बेटियों को अच्छे कुरान पढ़ ले हाफिज़ो कुरान के साथ में अपनी बेटियों का निकाह किया। मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि माल की बुनियाद पर तो हम करते हैं शादियां, एक बार नामाए आमाल की बुनियाद पर भी निकाह करके देखो। वाह 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 भाई, बहुत अच्छी बात है मुफ्ती साहब। माल की बुनियाद पर तो सब करते हैं, एक बार क्या बात। नामाए आमाल की बुनियाद पर। वाह वाह। दूल्हा मियां का क्या नाम है इनका? अफसाद भाई, ये हाफिज है क्या? लेकिन दाढ़ी है इनके माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लगा मुझे देख करके। दूल्हा मियां बाशरा है, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अब तकरीर सुनना बहुत मजा आएगा आपको इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, कुरान को कभी पीछे ना छोड़ो। कुरान तुम्हारा, अल्लाह ने तुम्हें हथियार दिया है। हथियार को तुमने अगर छोड़ दिया तो बगैर हथियार का फौजी किसी काम का नहीं होता, बगैर हथियार का सिपाही किसी काम का नहीं होता। और कुरान तो ऐसा हथियार है, जलसे में आने वालों में डंके की चोट पर कह सकता हूँ, 1 लाख के स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, जितना पावर वाला हथियार कुरान है इतना पावर वाला अमेरिका का एटम बम नहीं है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत कुरान करीम, मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी, नारे तकबीर और रिसालत। भाई वाह वाह। अमेरिका का एटम बम में भी इतनी ताकत नहीं है। हाँ, आप कहोगे कैसे? तो एटम बम मार सकता है लेकिन मरे हुए को जिला नहीं सकता। बोलो बात है कि नहीं है? एटम बम जान ले सकता है मगर जिंदगियां नहीं दे सकता। कुरान वो है जो सिसकतों को जिंदगी देता है। हाय हाय हाय। कुरान वो है जो करीनाए बंदगी देता है। कुरान वो है जो गले कटवाता नहीं बल्कि गरीबों को गले लगवा देता है। हाय हाय, दुनिया गले काटने में लगी है मगर कुरान गले लगाने में लगा है। बोलो है कि नहीं है? कुरान कह रहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। कुरान कह रहा लोगों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और टुकड़ियों में ना बंटो, इसलिए कि तुम बट जाओगे तो मौत है, जिस दिन तुम एक हो जाओगे उस दिन जिंदगी है। जुदा होने का नाम मौत है, एक हो जाने का नाम जिंदगी है। जब आग, हवा, पानी, मिट्टी ये जुदा हो जाते हैं तो इंसान मर जाता है, और जब ये चारों चीजें अपनी जगह रहती हैं तो इंसान जिंदा रहता है। आग में गर्मी है, इंसान मरने के बाद ठंडा हो जाता है। बोलो हो जाता है कि नहीं हो जाता है? सांस लेता हवा है, लेकिन जब सांस लेना बंद कर दे तो मर जाता है। पता चले कि इंसान से जब सांस जुदा हुई तो इंसान की मौत है। इत्तेहाद का नाम जिंदगी है, इख्तिलाफ का नाम मौत है। कुरान इतना बड़ा हथियार है, इतना बड़ा हथियार है, पूरी दुनिया मिलके भी कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती है, ऐसा हथियार है। वाह क्या बात है मुफ्ती साहब, ये बहुत अच्छा, जिंदाबाद। मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए कुरान की जरा पावर आगे से लेके पीछे तक। मेरे भाई जरा पीछे के बैठने, पीछे के लोगों को भी देखने दो। इतनी अच्छी तकरीर मैं रोजाना नहीं करता हूँ जितनी आज मैं कर रहा हूँ। मौजूद जहन में आने की बात है। वाह वाह। हाँ, अब सुने आप, बहुत अच्छा है, जहन में आने की बात है। कुरान सुनो, इसकी पावर कुरान की सुनो। अमेरिका तुझे बड़ा नाज है ना अपने बम पर, तुझे बड़ा नाज है ना अपने मिसाइल पर, तो अमेरिका अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो कोई ऐसा मिसाइल बता जिससे तू जिन्नात को मार सके या जिन्नात को भगा सके। एक पूरी दुनिया के मिसाइल भी दाग दो तो एक जिन्ना मर सकेगा। आज तक तुमने किसी अखबार में पढ़ा कि अमेरिका के बम से एक जिन भी मर गया? नहीं सुना। ये सुना होगा जानवर मर गए, परिंदे मर गए, इंसान मर गए, ये सुना होगा है? आग लग गई, बिल्डिंगें धस गई, ये सुना होगा, मगर आज तक नहीं सुना होगा कि अमेरिका के मिसाइल ने, अमेरिका के बम ने एक जिन को मार दिया या एक जिन को भगा दिया। सुना आपने? अगर आप राइफल लेकर पहुंच जाओ तो हवाई असर वाले का हवाई असर खत्म हो जाएगा? नहीं हो जाएगा है? अच्छा, किसी पे हवाई असर हो तो कोई उसके कनपट्टी पे बंदूक तो नहीं रखता ना कि खबरदार जा रहा है कि नहीं जा रहा? रखता है कोई बंदूक? नहीं ना, उसे पता बंदूक से कुछ होने वाला नहीं है।
उसे पता है कि कनपटी पे बंदूक नहीं तोप रख दो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ये कुरान ऐसा है अगर किसी पे जिन हो और सूरे रहमान पढ़ दो, सूरे यासीन पढ़ दो तो जिन भी भाग जाता है, जिनका बाप भी भाग जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद। क्या क्या बात है भाई मुफ्ती साहब भाई, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ये है कुरान की है। ताकत, ये है कुरान की ताकत। हमने जिन्नात भागते देखे हैं कुरान से, जिन्नात जलते देखे हैं कुरान से, हवाई असर खत्म होता देखा है कुरान से। ओ लोगों सुनो, जहां दिलों को बेकरारियां हो वहां कुरान पढ़ो, करार आ जाएगा। अरे जहां पर घरों में झगड़े हो वहां कुरान पढ़ो, एक दूसरे में प्यार आ जाएगा। वाह 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 भाई, बहुत खूब भाई, बहुत बहुत अच्छी तकरीर हो रही है मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। कुरान से दूर क्यों गए जी। तुम? कुरान से दूर गए, दुनिया तुमसे दूर जा रही है। कुरान से तुम क्यों दूर गए? कुरान से दूर जाने की चीज ही नहीं है कुरान। कुरान को आज से मेरी तकरीर सुन के कसम खा के जाना, अगर तुम्हें कुरान पढ़ना नहीं आता तो पढ़ने की कोशिश करो, कोई मुश्किल नहीं है। पहले जमाने में कुरान पढ़ना ज्यादा मुश्किल था, मौलवी हाफिज कारी कम थे। अब तो मौलवियों की भी कमी नहीं, हाफिज कारियों की भी कमी नहीं। ठीक है, कुरान पढ़ो, पढ़ना सीखो। अब तो यूट्यूब पे निकाल लो, यूट्यूब पे कुरान पढ़ाना सिखा रहे हैं। अब तो यूट्यूब पे भी कुरान पढ़ाने का तरीका आपको सिखाया जाएगा। किसी से भी कुरान पढ़ना सीखो, कुरान पर अमल करना भी सीखो। आओ मैं बताओ,